इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। 19 फरवरी के दिन सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं, तो 200 सामाजिक विज्ञान का गेस किया हुआ प्रश्न जारी कर दिया गया। इसके बाहर एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। लूट लीजिए, फटाफट से देख लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन है। मात्र 200 प्रश्न याद कीजिए सामाजिक विज्ञान का। अब वो समय, अब वो घड़ी आ गई है कि अब हम आपको बता दें। पहले इसलिए आपको हम नहीं बताए थे क्योंकि आप पढ़ाई करना बंद कर देते, लेकिन अब 200 प्रश्न देख लीजिए और 200 प्रश्न में से 100% आपके एग्जाम में आएगा, ये पूरी गारंटी है। क्योंकि परीक्षा के कुछ दिन पहले ही हम इसे जारी करते हैं, जिससे सभी बच्चे देख लें और अच्छे से तैयारी करके परीक्षा में धमाल मचा दे। तो आज बात करेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान की। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। फटाफट से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे भी कीजिए। इसका उत्तर कहां पे मिलेगा, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन है, पहले आइए देखते हैं एक-एक करके, फिर आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है। पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उस समय वो घड़ी आ गई जिस समय का हमें इंतजार था कि अब हमें बता देना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न, राष्ट्रवाद क्या है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। इसको भी नहीं भूलना है, याद कर लेना है। रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं, इसके बारे में वर्णन करने के लिए आएगा आपके एग्जाम में। इसे भी मेरे से नहीं छोड़ना है, याद कर ही लेना है। आप हमें बताइए कि आप कितने प्रश्न का उत्तर पहले से पता है, आपको कौन कौन से प्रश्न का उत्तर पहले से आप याद कर चुके हैं। अब आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी में हुई है। अगला प्रश्न, 1929 ईस्वी के आर्थिक संकटों के कारणों की व्याख्या करें। अगला प्रश्न, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्यों? अगला क्वेश्चन, समुच्चय रेखाएं क्या है? अगला क्वेश्चन, सड़क मार्ग के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीडियो को छोड़िएगा मत, छोड़िएगा तो गए, समझिए कि काम से गए, मतलब आपका मतलब भी समझिए कि अगर नहीं देखते हैं ना यार, इतना ज्यादा आपको पछताना पड़ेगा, फिर बात क्या है। मात्र 200 प्रश्न देखिए 100% गारंटी के साथ। इसका पीडीएफ भी आपको बता देते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, या फिर आपको पीडीएफ नहीं मिल पाता तो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, सड़क मार्ग के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण पर एक लघु टिप्पणी लिखें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या आपको पता है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंधों पर प्रकाश आपको डालना है, ये 5 नंबर में आता है आपके एग्जाम में। अगला, भारत में सर्वोत्तम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई, ये 2 नंबर में आएगा प्रश्न। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया सुंदर, अब इंतजार की घड़ी समाप्त। वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा, फिर आपको पछताना पड़ जाएगा। एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पे मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक है कैसे? गेस करना बड़ी बात होती है, यह अनुमान लगाया जाता है कि वो क्वेश्चन टकराए आपके एग्जाम में, नहीं तो बाद में आप सवाल कीजिएगा, इसलिए सभी लोग गेस नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप किस प्रकार की जाती है और हम परीक्षा के अंतिम समय में देते हैं वह गेस जिससे आप कर दे एकदम धमाल कमाल। अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां हैं, वर्णन करें। अगला है, सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचने का क्या उपाय है, इसका वर्णन करना है। अगला, इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका पर एक लघु टिप्पणी लिखिए, ये 2 नंबर का आएगा आपका एग्जाम में। अगला, दांडी यात्रा पे एक टिप्पणी लिखे। आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि हर जो सर बता रहे हैं ये काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला है कि दांडी यात्रा पे एक टिप्पणी लिखे। अगला है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, नोट कर लीजिए। वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन के योगदानों की वर्णन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका पीडीएफ, इसका उत्तर कहां पे मिलेगा, सारी चीजें। और परीक्षा देने से पहले टेस्ट देना मत भूलिएगा मेरे शेर, टेस्ट देना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन,
बिहार में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है, इसकी 3 कारणों का उल्लेख करें। अगला है उद्योग स्थापन को प्रभावित करने वाले 3 कारणों का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि समुच्चय रेखाएं उच्चवच प्रदर्शन करने की सबसे सरल विधि कैसे है। अगला क्वेश्चन मेरे से कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाली लाभ तथा हानि का क्या कर देना है, वर्णन। अगला क्वेश्चन जन संघर्ष के 2 पक्षों का उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन चिपको आंदोलन क्यों और कहां हुआ था। अगला क्वेश्चन भारत में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। अगला देखिए, अगला है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। अगला है आय का गरीबी के साथ संबंध क्या होता है, इसको स्थापित करना है। तो फटाफट से मेरे शेयर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। बड़ा ही मेहनत लगता है तब ये गेस क्वेश्चन आपको अंतिम समय में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, और यह वीडियो यह पीडीएफ जैसे ही आपको मिल रहा है सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हर घर शिक्षा पहुंचे, हर घर बच्चे जो है अच्छे मार्क्स से टॉपर बने, अच्छे नंबर से पास हों। अगला क्वेश्चन भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आपको यह बताना है। अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, यह उपाय को आपको लिखना होता है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, और हमारे जैसा वीडियो का थंबनेल, हमारे जैसा टाइटल सब जगह लिखा जा रहा है, तो आप लोग ओरिजिनल जगह आइए, डीएलएस एजुकेशन आपको पता होनी चाहिए मंटू सर। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखें। अगला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका का वर्णन कर देना है। मात्र 200 प्रश्न बताएंगे, 100% एग्जाम में टकराएगा। अब डरना नहीं, लड़ना, आपको बोले देना, कमाल की चीज देंगे परीक्षा के अंतिम में, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां की क्या भूमिका, आपको बताना है। अगला है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन कर देना है। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की घोषणा कर देना है। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि पहाड़ी भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में परिवहन साधन का अधिक विस्तार है। 3 कारण बताते हुए इस कथन को क्या करना है, पुष्टि कर देना है, समझा देना है, स्पष्ट कर देना है। अगला देखिए, अगला हम सभी का क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हल्का उद्योग और भारी उद्योग से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के लिए उपलब्ध किन्हीं 3 भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन कर देना है। अगला याद कर लीजिएगा कि भारत में जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है, इस मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं होती है। अगला याद कर लीजिएगा मेरे शेर कि बूथ छापेमारी से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। आप हमें नीचे बताएं कि आप किस किस क्वेश्चन में फंस रहे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन याद नहीं है, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन वही चीज बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में 100% टकराएगा, ये गारंटी है मेरी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है। अगला है ग्राम कचहरी की गठन एवं कार्य का वर्णन कर देना है। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। सोचिए मत, क्योंकि सोचेंगे तो समय निकल जाएगा। अगला है कि बाह्य स्रोती किसे कहते हैं। अगला है प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के अंगों का वर्णन कर देना है। अगला है कि उपभोक्ता होगा, यहाँ पे उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं वर्णन कर देना है। सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। अगला है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, वह कारण आपको बता देनी है। ये 55 नंबर प्रश्न हुआ। आइए बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न से कि प्रश्न हम सभी का कौन कौन से इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन नोट करते जाइए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन अंतिम में, परीक्षा के अंतिम में आपको अनोखी चीज दी जा रही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया। अगला है कि माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा था, आपको यह बता देनी है।
अगला देखिए, अगला मेरे शेर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का क्या कारण था, क्या यह सत्याग्रह सफल रहा। अगला क्वेश्चन, बिहार के तापीय विद्युत केंद्रों का उल्लेख कर दीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। अगला है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उल्लेख कर दीजिए। अगला है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कर देना है, आपको याद कर लेना। अगला है सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, फटाफट से नोट कीजिए, फटाफट से। मात्र 200 प्रश्न सब्जेक्ट ही, 5 सब्जेक्ट मिलाकर के मात्र 200 प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, और यही 200 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव एग्जाम में 100% टकराएगा। अभी तक वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए फटाफट से। अगला है गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, वर्णन कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर भारत की विश्व का सर्वाधिक विविधताओं वाला देश है कैसे। अगला है समावेशी विकास क्या है। अगला है किसानों का स्रोत, किसानों के साथ अथवा स्रोत होगा यहाँ पे, स्रोत अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। अगला है बिहार के आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव का वर्णन कर देना है, जिसे आप नोट करते रहिए। कितनी कमाल की क्वेश्चन आपको मिल रही है। अगला देखिए, अगला है व्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। अगला है हैम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है मेरे बाबू कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। डरना नहीं लड़ना है बाबू मेरे शेर, डरना नहीं लड़ना है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। अगला है घरेलू और कुटीर उद्योग पर प्रकाशित कीजिए। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों का विवेचन कर दीजिए। अगला याद कर लीजिएगा कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं, इसे क्यों लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि भारत में पहला इस्पात कारखाना जोधपुर यानी कि टाटा में क्यों लगाया गया। अगला है रोपड़ कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी 2 विशेषताएं आपको बता देनी है। आपको फटाफट से इसे नोट कर लेना है और याद कर लेना है। परीक्षा की अंतिम घड़ी में अंतिम चीज आपको दी जा रही है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा की संभावना अधिक है क्यों। और आगे की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार। रेड कलर का जो बटन सब्सक्राइब लिखा गया है उसे आप एकदम उसको रेड को दूसरा कलर कर दीजिए, ठीक है, दबा दीजिए फटाफट से। सोचिए मत अगर आप नहीं किए हैं तो। अगला क्वेश्चन, और लाइक तो करना बनता है यार, लाइक तो करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है, आपको फटाफट से करना है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा की संभावना अधिक है क्यों। अगला है संसाधन से आप क्या समझते हैं, उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें तथा उदाहरण भी दे दीजिए। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक से कि लैंगिक समानता क्या है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक क्या अपराधीकरण क्या होता है। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि मानव अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यार, एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। अगला है इसी में क्वेश्चन कि भारत में धर्मनिरपेक्ष क्यों आवश्यक है। और अगला है भ्रूण हत्या, जो भ्रूण हत्या है वह क्या है, क्या इसे कानून रोक पाने में सफल हुआ है। अगला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। और अगला क्वेश्चन क्या है तो एटीएम क्या है। और एक चीज हमको नीचे कमेंट करके थोड़ा सा बताइए तो एटीएम का पूरा नाम यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप कीजिएगा कि एटीएम का पूरा नाम, एटीएम क्या है, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कर देना है। अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपको अपनी भाषा में सिखाए तो आज आपको एक ऐसी ऐप बताने वाले हैं जो सीबीएसई या अन्य स्टेट बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कराने का भरोसा दिलाता है। इसके लिए आज आपको हम डेली लर्न एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहेंगे जो डेली हंट के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों को लेकर ग्रामीण भागों तक अच्छी क्वालिटी पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिंदी में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। डेली लर्न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध है जो काफी सारी फ्री है। साथ ही जेईई नीट की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ती है। अगला है कि सुखाड़ यानी कि सूखा के नियंत्रण के लिए कुछ उपाय जो है उपाय को बता दीजिए। अगला है मेटरनिख कौन थे, यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि रासायनिक हथियारों नपाम एवं अर्जेंट ऑरेंज
का वर्णन कर देना है। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी लिख देनी है। अगला याद कर लीजिएगा कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन कर देना है। और अगला याद कीजिएगा शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्य वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है कि रेल परिवहन का महत्व आपको बता देनी है। तो ये जितना क्वेश्चन हुआ इतना आपको फटाफट से नोट कर लेना है। अगला देखिए, अगला बाबू कह रहा क्वेश्चन कि भूमंडलीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा और खनन क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये 100 प्रश्न हमने आपको बताया लगातार। अब आइए बात करते हैं 100 और प्रश्न की। मात्र 200 प्रश्न आपके अंतिम घड़ी अंतिम समय में पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। इसमें से तो हमको लगता है कि 100-150 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद होगा, लेकिन याद होगा तो घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, आपको एक बार देख लेना है, जिससे कि परीक्षा में दिक्कत ना हो। बिल्कुल नहीं होगा दिक्कत। हम आपको बोले थे कि अंतिम समय में बहुत कुछ देंगे, अभी तो समय बाकी है, अभी तो परीक्षा के दिन भी देने वाले हैं। काफी कमाल की चीज है, तो इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला देखिए तो कर लीजिएगा, जिससे आगे से वीडियो मिले। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन की प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और भारत में प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्रों का नाम जो है वो भी आपको इसमें बताना है, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, अगर चित्र आप बनाना चाहते हैं तो आता है कि पूरे पृष्ठ पर भारत का एक रेखा मानचित्र बनाइए तथा निम्नलिखित को छायांकित कर नाम भी वहां पे अंकित कर देना, यानी कि भारत का एक मानचित्र बना देनी है। ठीक है, तो भारत का मानचित्र अगर बना, काफी बच्चों को तो आता ही नहीं है। ठीक है, हमें भी नहीं आता यार। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या अंकित करने के लिए देता है कि राष्ट्रीय उद्यान, मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र, कावेरी नदी, चिल्का झील, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये सब अंकित करने के लिए आता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कमाल के प्रश्न है कि घोषणा पत्र क्या है। अगला याद करिए, लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन है कैसे। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। और अगला है, पंचायत की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की अनुपम विशेषता है कैसे। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा की परिभाषा दे दीजिए। अगला है, सतत विकास क्या है। अगला है, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों का उल्लेख कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किस देश के आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान रहा है। अगला कह रहा है कि भारत में बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा का वर्णन कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि भू संकलन काम करने के लिए कुछ उपाय बताइए। अगला है, याद कर लीजिएगा कि कमीशन पर एक संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखना है। अगला कि शहरीकरण ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि भूमंडलीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन करें। अगला है कि ग्रामीण तथा नगर या जीवन की विभिन्नता को स्पष्ट कर देना है। अगला याद कर लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किया है तो, जिससे कि आपको आगे की सब्जेक्ट की मिल सके। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं, समझिए सारा कुछ अपलोड हो गया है, तो जरूर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का काफी कमाल का क्वेश्चन कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। अगला है, नदी घाट की परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। अगला है कि कृषि पर आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं। अगला याद कर लीजिएगा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। अगला याद कर लीजिएगा कि भारत में चीनी उद्योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर देना है। अगला है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे दीजिए, या पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिकता राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, कैसे आपको बताना है। अगला याद कर लीजिएगा कि नगर निगम के आय के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। और अगला याद कीजिएगा कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन कर पाती है। आपको ये सारी क्वेश्चन को फटाफट तरीके से नोट करके याद कर लेना है। इसका पीडीएफ हम बता देते हैं कि कहां पे मिलेगा, बस तो बने तो रहिए हमारे साथ। इसका उत्तर आपको परेशानी होगी ढूंढने में, वो भी आपको बता देते हैं कहां पे मिलेगा, तो परेशान काहे होते हैं, क्योंकि आपको बोले थे ना अंतिम समय में तो कमाल का होगा काम।
तो ये हो रही है ना, बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिए फटाफट से। डरना नहीं लड़ना है मेरे शेर। अगला क्वेश्चन, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला याद कर लीजिएगा, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। अगला याद कर लीजिएगा, वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण नीतियों का परिमाण है कैसे। अगला है कि उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है। अगला याद कर लीजिएगा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, वर्णन कर दीजिए। अगला है साख क्या है एवं इसके आधारों का वर्णन कर देना है। अगला है भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, प्रमुख भूकंपीय तरंगों का नाम लिख देना है। यह आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका ने हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया, इसको वर्णन कर दीजिए। अगला है खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया, ये आपको पूछा जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे। अगला है कि प्रथम युद्ध के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। अगला है कि भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित कर दिया था, यह आपसे पूछा जाएगा। कि समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, जो कि सबसे जबरदस्त प्रश्न तो यही है। अगला प्रश्न है कि कोयले के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर दीजिए। चलिए अगला देखिए, हमने देखा यहाँ पे 141 नंबर प्रश्न तक। अब आगे हम लोग एक एक करके सारा का सारा प्रश्न जानेंगे कि 200 कौन कौन सा प्रश्न है। आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए कहीं ना कहीं, और इसे आप रट डालिए। अब रट डालिए क्योंकि अब समय कम है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हम सभी का कि तल चिन्ह को परिभाषित कीजिए। अगला है भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। अगला है बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। अगला है पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसके कितने स्तर हैं। अगला कह रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था एवं संघीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, इस अंतर को स्पष्ट कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 उपायों को संक्षिप्त में लिख दीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, उदाहरण के साथ क्या कीजिए, इसे आप स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार की लोकतांत्रिक चुनौती का वर्णन करें। 100% की गारंटी है इस वीडियो से 100% की गारंटी है बाबू। तो अंतिम तक बने रहिए, मजा आएगा ना, बिल्कुल मजा आएगा यार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। अगला प्रश्न बचत क्या है। अगला प्रश्न कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, गेस किया क्वेश्चन आपको आ चुका है। अब अगला है कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने के उपाय बताएं। अगला है विलियम वन के वैगर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समूह की भूमिका का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है कि पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इतना क्वेश्चन आपने देखा। आगे बात करते हैं क्योंकि पूरे के पूरे 200 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग में गिरावट की क्या कारण थे। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रण के आरंभिक इतिहास पर एक टिप्पणी लिख दीजिए। अगला है चिपको आंदोलन क्या है। अगला है कि त्रिकोणमितीय स्टेशन से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रमुख 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कर दीजिए। समय नहीं है आपकी एग्जाम में, अब समय नहीं है, अब आपको एग्जाम ही देने जाना है, लेकिन इसके पहले इससे रिवीजन जरूर करके जाइएगा। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन करें। अगला कह रहा है धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर क्या होती है, इसे आप स्पष्ट कर दीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, आपको यह बताना है। अगला प्रश्न शिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम रक्षा दल क्या होता है, इसे आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न हम सभी का कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। ये तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आपको तो जानते ही हैं कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। अगला कि धर्म एवं राजनीति के संबंध को स्पष्ट कीजिए। देखिए अब तक इतना आपने क्वेश्चन देखा, इसके माध्यम से आपको अंदाजा अब लग रही होगी कि हाँ आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की तैयारी है या नहीं है, क्योंकि अंदाजा लगेगी अब इससे।
अगर आप जितना भी क्वेश्चन बताएं, अगर जो बच्चे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा, यानी कि वो सोच रहा होगा कि हाँ ये तो हम लोग को पता ही है, समझिए वही बच्चे बनेंगे टॉपर, वही बच्चे बनेंगे टॉपर 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जितनी जबरदस्त क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आएगा 100%। अगला देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांट दिया गया है, इसे आपको क्या करना है, वर्णन कर देना है। अगला देखिए, आय के, यहां पे होगा आय के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए। अगला है स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें महिलाएं अपनी भूमिका किस प्रकार निभाती है। और आजकल तो सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह ये तो काफी ज्यादा प्रचलित हो गया है। अगला देखिए, भूकंप से बचाव का उपाय बताना है आपको। अगला याद कर लीजिएगा कि हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार का वर्णन क्या, ये प्रसार क्या था उसको वर्णन करना है। अगला है निरोधीकरण से क्या समझते हैं, इसने भारत को कैसे प्रभावित किया। अगला याद कर लीजिएगा, भारतीय प्रेस की विशेषताओं का वर्णन कर देना है। अगला है लेनिन की नई आर्थिक नीति का वर्णन करना है। अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि जलियांवाला बाग, यहाँ बोला जलियांवाला, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। अगला है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या समझते हैं। और अगला है कि लौह खनिज और लौह खनिज में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है कि स्थानीय कृषि स्थानीय ऊंचाई से आप क्या समझते हैं, बताइए, काफी लाजवाब क्वेश्चन। अगला है कि भारत के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का वर्णन कर देना है। अगला है कि बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करना है। और अगला है परिवारवाद क्या होता है, जो कि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अंतिम तक बनिए, अंतिम तक। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं। अगला है कि जातिवाद के कुप्रभाव का वर्णन कर देना है। अगला है कि लोकतांत्रिक किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनाता है। अगला कह रहा है कि भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति होती है, आपको बता देनी है। अगला है स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। अगला है साख क्या है, इनके पक्षों को बताएं। अगला कह रहा है कि वर्तमान मंदी का भारत पर क्या असर पड़ गया है, ये असर को आपको समझा देनी है फटाफट से। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि बाद सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। अगला है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है। और अगला है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। और अगला है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक होता है, काफी लाजवाब क्वेश्चन। और ये रहा अंतिम क्वेश्चन। अब आइए आप बताते हैं तो आपको पीडीएफ कहां पे मिलेगा, आपको सारी चीजें कहां पे मिलेगा। अगला है कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कर दीजिए। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंधों पर प्रकाश डाल देना है। ये रहा आपका पूरा का पूरा 200 सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्या रहा, वीवीआई वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहा। अब ये बताते इसका आपको कहां पे मिलेगा, सारे पीडीएफ वगैरह, इसका आंसर भी कहां पे मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन मत छोड़ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर ले मेरे से। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से देखिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम को ओपन करना है। टेलीग्राम यूज करते हैं तो, और इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल और डीएलएस एजुकेशन यहाँ पे आएगा लिखा हुआ। आपको डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद से आपको डीएलएस एजुकेशन पे ज्वाइन हो जाना है। यहीं पे आपको सारा चीज लिंक जो भी आपका सबसे पहले आ रहा है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा चीज आपको यहीं से मिलेगा। उसके बाद से इसका आंसर वगैरह कहां मिलेगा, यह 2 जगह आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा। आंसर के लिए कहां पे मिलेगा, ध्यान से देखिए। और टेस्ट भी वहीं पे आपका चल रहा है और टेस्ट यहां पे भी चलता है, तो मिस नहीं करना, फटाफट से देखिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के बाद से आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन। काफी बच्चे तो जानते होंगे, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपको फटाफट से डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे आएगा इस तरीके से ओपन, और यहीं पे आपको आंसर की और सब्जेक्ट का हर चीज पीडीएफ वगैरह सब चीज यहीं पे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप टेस्ट दीजिएगा जरूर। लाइव टेस्ट पे क्लिक करके ऐड आएगा, इसे बंद कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ध्यान से,
ध्यान से समझिए, यहां पे आएगा सभी सब्जेक्ट का, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो फटाफट तरीके से ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे जाना है, स्टार्ट ये दिख रहा होगा, स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने 4 क्वेश्चन आएगा, ये एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएगा और इस तरीके से आप दे करके आप अपना टेस्ट वगैरह दे करके अपने तैयारी को जांच सकते हैं। और यहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वायरल क्वेश्चन आपको अपलोड बारी बारी से कर दिया जा रहा है। तो जल्दी से इसे आकर के यहां से आप सर्च करके आप कर सकते हैं। अगर दिक्कत होता है इसके बाद अब देखिए एक और चीज आपको बता देते हैं, आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, देखिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आसानी तरीके से आपको यहाँ पे सारा चीज मिल जाएगा। यहां से लिखिए डीएलएस एजुकेशन, प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऐप आ जाएगा। ठीक है, ऐप यहाँ पे आपको इंस्टॉल लिखा हुआ लिखने को मिलेगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। हम इंस्टॉल किए इसलिए ओपन दिखा रहा है। या फिर नहीं मिलता है तो आप लिखेगा मंटू सर, क्या लिखेगा, मंटू सर। तो जैसे लिखिएगा तो आपके सामने देखिए इस तरीके से ये ओपन होकर के चला आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आ गया डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, इस पे आपको क्लिक करके इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है और ये आप ओपन कीजिएगा तो ये इस तरीके का कुछ ओपन होगा और यहाँ पे सारा चीज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो बिहार बोर्ड से न्यूज भी आती है, रिजल्ट आपको चेक करना है, यहीं से चेक होगी। अभी आपको बता देते हैं ताकि अभी डाउनलोड कर लीजिए और एकदम धमाल मचा दीजिए। तो फटाफट से कीजिए, यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूछेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, क्या चीज चाहिए। जो चीज चाहिए वह चीज पे आप क्लिक करके आसानी तरीके से, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे चैप्टर का नाम खुल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फटाफट तरीके से देख सकते हैं क्वेश्चन आ गया। तो फटाफट से कीजिए, समय काफी ही कम है। जो आप तरीका बताए हैं दिन में 2 बार 3 बार 4 बार आप चेक करते रहिए, आप देखते रहिए, तैयारी कीजिए। फटाफट से, समय काफी कम है, इस तरीके से अपना तैयारी को मजबूत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इसके बाद आपको आगे सारी चीज मिलते जाएगा।